क्या तुमने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस में ये सुना है कि हमेशा खुश रहो तभी यूनिवर्स तुम्हें तुम्हारी डिजायर्स देगा? ये बात कितनी सच है और कितनी नहीं, आ जाओ इस वीडियो में तुम्हें मैं बताती हूँ। बट बिफोर दैट, हाय, माय नेम इज शिवानी, मैं मैनिफेस्टेशन कोच, आई एम आल्सो सर्टिफाइड लाइफ एंड एनएलपी कोच। तो अगर तुमको मुझसे सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। और अगर तुम अपनी लाइफ में कोई एसपी मैनिफेस्ट करने का ट्राई कर रहे हो, सो यू कैन ट्राई आउट माई मैनिफेस्ट योर एसपी अनअपोलोजेटिकली कोर्स। वो एक 8 से 10 घंटे का कोर्स है जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि आपको क्या क्या टॉपिक्स पता होने चाहिए अपना एसपी मैनिफेस्ट करने के लिए। उसके अंदर आपको एक एफर्मेशंस पैक मिलता है, आपको एक गाइडेड विजुअलाइजेशन सीन मिलता है जो कि कोई भी किसी भी सिचुएशन में यूज कर सकता है, रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, एज, डजंट मैटर, कास्ट डजंट मैटर। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत ही वेग कंसेप्ट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ही आपको ऊपर ऊपर से बोला जाता है कि यूनिवर्स को खुश करो, यूनिवर्स को खुश नहीं करोगे तो वो तुम्हें तुम्हारी डिजायर्स नहीं देगा, यूनिवर्स को ऐसे करो वैसे करो, मतलब यूनिवर्स को तुमसे अलग बताते हैं, ठीक है, बेसिकली। बट आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि यूनिवर्स तुमसे अलग नहीं है। यूनिवर्स सिर्फ तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है। तुम्हारी लाइफ में जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट होती है ना, वो तुम्हारा खुद का सबकॉन्शियस माइंड कर रहा होता है। तो अगर तुम भी अपनी लाइफ में यूनिवर्स को इम्प्रेस करने में लगे पड़े हो तो रुक जाओ, क्योंकि यूनिवर्स को इम्प्रेस नहीं करना है, तुम्हें खुद के सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस करना है, उस पर एक इम्प्रेशन डालना है। किस चीज़ का? इस चीज़ का कि तुम्हारे पास तुम्हारी डिज़ायर ऑलरेडी इस मोमेंट पे है। अच्छा, अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ना बहुत कॉमन चीज़ ये बोली जाती है कि खुश रहो खुश रहो, और अच्छा, और शायद बोली भी ना जाती हो तो बहुत से लोग पॉजिटिव रहने को हैप्पी होना समझ लेते हैं, ठीक है। बट पॉजिटिव होने का मतलब क्या है वो मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो, ये चैनल लॉ ऑफ अजम्पशन पे बेस्ड है, एंड लॉ ऑफ अजम्पशन पे अगर तुम आए हो ना तो तुम्हारी लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि तुम्हारी पावर तुम्हारे पास नहीं है और किसी और यूनिवर्स के पास तुम्हारे पावर है। वो डिसाइड करेगा कि तुम्हारी विशेस तुम्हें मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। वही लॉ ऑफ अजम्पशन बोलता है कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। दैट मीन्स तुम्हारा दिमाग ही है जो तुम्हारी रियलिटी क्रिएट कर रहा है। अब वो अच्छा है या बुरा है, तुम्हारी लाइफ में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, वो तुम्हारा ही क्रिएशन है। अगर तुम 100% अगर तुम डेलिब्रेट क्रिएटर बनना चाहते हो, अगर तुम डेलिब्रेट मैनिफेस्टर बनना चाहते हो, तो तुम्हें 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी फॉर एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, ठीक है। अच्छा, मैं कहती हूँ कि सिर्फ बर्थ और डेथ को छोड़ के तुम हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ में ले सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, तुम हमेशा आउटसाइड चीज़ों को ही ब्लेम करते रह जाओगे कि उसकी वजह से मुझे मेरी डिज़ायर नहीं मिली, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने अड़ंगा अड़ा दिया। नहीं, हमें किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं करना है। हमें सिर्फ अपने इंटरनल वर्ल्ड पे, हमें सिर्फ अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी अवेयरनेस पे फोकस करना है, क्योंकि वही रियल क्रिएटर है तुम्हारी लाइफ का। तुम्हारी लाइफ बाहर कोई आसमान में बैठा कोई यूनिवर्स नहीं है, ठीक है, जो तुम्हारी लाइफ बना रहा है। तुम्हारी लाइफ तुम्हारा खुद का सबकॉन्शियस माइंड बना रहा है। ये बात तुम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो उतना अच्छा है, ठीक है। अब जो लोग पॉजिटिव रहने को, खुश रहना या फिर हर टाइम ही करना समझते हैं ना, ऐसा नहीं होता है। लॉ ऑफ अजम्पशन में पॉजिटिव रहने का मतलब होता है कि एक फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी, एक फीलिंग ऑफ श्योरिटी में रहना कि मेरे पास मेरी डिजायर ऑलरेडी है, ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ना ये सोचने लगते हैं कि जब मुझे मेरी डिजायर मिलेगी तब मैं खुश होऊंगा। रियलिटी ऐसे काम नहीं करती है। रियलिटी तब तुम्हें तुम्हारी डिजायर मैनिफेस्ट करके देती है जब उसको ये दिखता है, ठीक है, कि तुमने अंदर इंटरनल वर्ल्ड में अपने ये चीज मान ली है कि तुम्हारे पास तुम्हारी डिजायर ऑलरेडी है और तुम ऐसे जीने लगे हो जैसे कि तुम्हें तुम्हारी डिजायर मिल चुकी है, ठीक है। हमें लगता है रियलिटी कॉज एंड इफेक्ट पे काम करती है, और कॉज क्या है? कॉज इज यू। नेविल गोडार्ड ने बोला है कि यू आर द कॉज ऑफ योर रियलिटी एंड योर रियलिटी इज द इफेक्ट। बट लोग क्या करते हैं? लोग रियलिटी को देखते हैं, उसको कॉज मानते हैं अपनी इनर वर्ल्ड का,
ठीक है। तो जो लोग ऐसा करते हैं वो लोग हमेशा रियलिटी को ब्लेम करते रह जाते हैं, ठीक है, कि मेरी तो लाइफ ही ऐसी है, मेरा तो ऐसा है, मेरा तो वैसा है। बट वो लोग ये भूल जाते हैं कि उनकी रियलिटी उनके इंटरनल वर्ल्ड से ही क्रिएट हो रही है। एंड इसीलिए जैसे ही इंसान अपने इंटरनल वर्ल्ड को चेंज करता है, अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी अवेयरनेस को चेंज करता है, उसकी रियलिटी भी चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर तुम्हें भी लगता है ना कि तुम्हें अपनी डिजायर मैनिफेस्ट करने के लिए हर टाइम खी करने की जरूरत है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इंसान हर टाइम खुश नहीं रह सकता। देखो, नेविल गोडार्ड ने फीलिंग्स और इमोशंस में डिफरेंस बताया है। उन्होंने बताया है कि फीलिंग एक लॉन्ग टर्म स्टेट होता है, ठीक है, एक लॉन्ग टर्म स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होता है ऑफ व्हाट, ऑफ श्योरिटी, ऑफ सर्टेनिटी कि मेरे पास मेरी डिजायर है, ठीक है। जिस तरह से तुम इस चीज के लिए सर्टेन हो ना कि हाँ मेरे पास तो मेरा फोन है, हाँ मेरा नाम तो मान लो मुझे पता है कि मेरा नाम शिवानी है, ठीक है। अब सामने वाला मुझे आके बोलेगा कि नहीं तेरा नाम तो सुंदरी है, ठीक है, तो मैं मान लूंगी क्या? मैंने कहा पागल है क्या, मेरा नाम तो शिवानी ही है। मैं उसकी बात नहीं मानूंगी क्योंकि आई एम श्योर, आई एम सर्टेन। अब कोई आके भी मुझे ये बोलेगा ना कि तुम्हारा नाम शिवानी नहीं है, तो मैं नहीं मानूंगी उस चीज को। क्यों? क्योंकि आई नो इट टू माई कोर, मेरे एक एक सेल में ये चीज बसी हुई है कि हाँ मेरा नाम शिवानी ही है। उसी तरह से फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी, फीलिंग ऑफ श्योरिटी होती है कि जो फीलिंग ऑफ श्योरिटी होती है उसका मतलब होता है मेरे पास मेरी डिजायर है। वहीं इमोशंस क्या होते हैं? इमोशंस शॉर्ट टर्म एक आई वुड से एक्सप्रेशन होता है आपके इंटरनल वर्ल्ड का। कभी आप खुश होते हो, कभी आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो, कभी आप इरिटेटेड होते हो, कभी आप रोने का मन करता है, ठीक है। तो ये सब इमोशंस होते हैं, ये शॉर्ट टर्म होते हैं। तो लॉन्ग टर्म जो फीलिंग, जो लॉन्ग टर्म आप बोल सकते हो कि एक लॉन्ग टर्म इमोशन होता है ना दिन भर का, उसको हम फीलिंग बोलते हैं। बट जो शॉर्ट टर्म एक्सप्रेशन होते हैं आपके इंटरनल वर्ल्ड के, उसको हम बोलते हैं इमोशन। तो इमोशन आपको दिन में 10 आ सकते हैं, ठीक है, बट उनका इफेक्ट आपके मैनिफेस्टेशन पे तब तक नहीं पड़ेगा जब तक आप ये नहीं मानते हो कि इसका इफेक्ट मेरे मैनिफेस्टेशन पे पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो आप जॉब मैनिफेस्ट करो या फिर आप प्रमोशन मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, और अचानक से आपको ना बहुत उदासी जैसी फील होने लगी, ठीक है। आपको ये दिखने लगा कि यार मुझे तो प्रमोशन का कोई चांस नहीं दिख रहा है, कैसे होगा, ये होगा वो होगा, ठीक है। आपको बहुत लो फील हो रहा है, ठीक है। अब आपने क्या सुना है कि यार अगर मैं लो फील करूंगा, अगर मैं सैड फील करूंगा तो मुझे मेरी डिजायर नहीं मिलेगी, और आपने ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि यार अब तो मैं नेगेटिव हो गया हूँ, अब तो मुझे मेरा मैनिफेस्टेशन वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये चीज़ बहुत लोगों के साथ होती है। वो लोग बोलते हैं कि यार मैं नेगेटिव हो गया, अब तो मुझे मेरा मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपकी लाइफ में वो चीज़ आती है जो आप डोमिनेंटली सोचते हो, जो आप डोमिनेंटली फील करते हो। दैट इज़ वाई जो आप डोमिनेंटली, जिस स्टेट में आप डोमिनेंटली रहते हो ना, डोमिनेंट पार्ट ऑफ द डे, उसको बोलते हैं हम फीलिंग। वहीं जो आप छोटे छोटे बर्स्ट होते हैं, जैसे आप उदास हो गए, खुश हो गए, उसको बोलते हैं हम इमोशन। तो इमोशन का आपकी मैनिफेस्टेशन पे तब तक इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब तक आप ये नहीं बोल रहे हो कि यार ये मैं तो उदास हो गया, अब तो मेरा मैनिफेस्टेशन गया, ठीक है। लोग अपने आप को कोई इमोशन फील नहीं करने देते, बिकॉज क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में उनको ये बोला जाता है कि 24 घंटे ही करना है, वरना तुम्हें तुम्हारी डिजायर नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं होता है। तुम्हें वो चीज मिलती है जो तुम डोमिनेंटली अपने रियलिटी के बारे में सोचते हो। तो मान लो अगर तुम दिन में अगर तुम्हें 2 बार रोना भी आ गया ना, तो उसका तुम्हारी मैनिफेस्टेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस तुम उसको ये मीनिंग नहीं देते हो कि इस रोने की वजह से अब मुझे मेरा मैनिफेस्टेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ होती है। और बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, उनका ये क्वेश्चन होता है कि मैम मैं दिन में 10 बार रोता हूँ तो मुझे वापस से अपना मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ता है। मैंने कहा ले धत तेरे की। उनको यही नहीं पता होता है कि दोबारा से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उनको बस ठीक है, आपने कोई इमोशन फील किया, आप उसको फील कर लो, बट उसको ये मीनिंग मत दो कि मेरा मैनिफेस्टेशन नहीं मिलेगा मुझे। आप उसको ये मीनिंग दो कि ठीक है मैं रो गया, कोई बात नहीं, बट मेरा मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अपने दिमाग को आपको ये बोलना है मेरा मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो हमेशा याद रखो कि आपको 24 घंटा खुश रहने की ज़रूरत नहीं है। कोई इंसान 24 घंटा खुश नहीं रह सकता। इंसान को दिन में 10 इमोशंस
आ सकते हैं, ठीक है। कभी आप उदास हो सकते हो, कभी आप डिप्रेस हो सकते हो, कभी आप इरिटेटेड हो सकते हो, कभी आपके डिलीवरी बॉय ने आपका पिज़्ज़ा कहीं और डिलीवर कर दिया तो आप उस पर इरिटेट हो सकते हो। एंड इन सब चीज़ों का आपके मैनिफेस्टेशन पे फ़र्क तब तक नहीं पड़ेगा जब तक आप नहीं मानते हो कि इनका आपके मैनिफेस्टेशन में फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन बेसिकली ना एक ऐसी चीज़ है जो आप जैसा मानते हो ना वैसे वो काम करने लगती है। तो अगर आप सोचते हो कि मेरे लिए एफर्मेशंस काम करते हैं, आपके लिए वो काम करेगा। अगर आप सोचते हो कि मेरे लिए विजुअलाइजेशन काम करता है तो मेरे लिए वो काम करेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि सेट हैं, ठीक है। जैसे रिपीटेशन तो करना ही करना है आपको, रिपीट तो नो मैटर वॉट आपको करना ही करना है। बट अगर आप ये मान के बैठे हो अपने दिमाग में कि यार अब तो मैं उदास हो गया, अब तो मेरा कोई भी मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जिसने भी आपको ये चीज़ बोली है ना, उसको बोला कि भाड़ में जा, तुझे कुछ नहीं पता है। हमें पता है कि हमारा मैनिफेस्टेशन कहीं नहीं गया, इट्स ऑन इट्स वे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर तुमको मुझे सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट्स रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।